Hello students, welcome to Unacademy. I am your educator Sejal Gupta. You can also join Unacademy on Telegram, and the group which you have to join on Telegram is Crack CBSE Science. ओके आप ये वाला ग्रुप स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे और नोटिफिकेशंस ऑन कर देंगे। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, क्विज वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, वाई अनअकैडमी और हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लें? तो ऑफलाइन क्लासेस आज के टाइम में लेना आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको हाफ आवर किसी कोचिंग सेंटर में जाने में लगता है और हाफ आवर वहां से आने में लगता है। हाफ आवर आप लोग रेस्ट करने में ले लेते हैं और हाफ आवर आप लोग कोचिंग सेंटर जाने में लेते हैं। ये टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसको आप यूटिलाइज कर पाए, उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। और ऑनलाइन क्लासेस जब आपके बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस के अंडर आप पढ़ पा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि एजुकेटर सिर्फ बोल रहे हैं आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट भी कर पाते हो। आप एजुकेटर से अपने डाउट, अपनी क्वायरी पूछ पाते हो। आप लाइव क्लासेस में ही अपने डाउट एजुकेटर से पूछ सकते हो। अब आपने अपना डाउट पूछा, एजुकेटर ने अपना टॉपिक पढ़ाया, बट यहाँ पर इतना ही नहीं है, एजुकेटर आपसे क्वेश्चन भी करेगा। वो जो चैप्टर पढ़ा रहा है या जो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे वो आपको क्वेश्चन करेगा। वहां पर आपको लाइव पोज ABCD में से कोई ऑप्शन होगा, वो आपको करना होगा क्लिक। फिर आपको खुद देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग होगी, कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए, टॉप स्टूडेंट कौन सा है, टॉप 7 स्टूडेंट कितने कौन से हैं, ये सब आपको पता चलेगा। आपकी रैंकिंग क्या है, आप वहां पर स्टैंड कर रहे हो या नहीं, ये सब आपको लीडर बोर्ड से पता चलेगा। तो काफी इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है जहां पर आपको भी अच्छा लगता है पढ़ने में और एजुकेटर को पढ़ाने में भी मजा आता है। अब आप टेस्ट देने जाते हो या आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, अब तो काफी बार क्या होता है, काफी स्टूडेंट डर जाते हैं। डरने की वजह से स्टूडेंट क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं, काफी स्टूडेंट क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप टेस्ट सीरीज दें। जब आप टाइम टू टाइम टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आप एक टेस्ट के फॉर्मेट से हैबिचुअल हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर पाते हो कि आपके कितने टॉपिक तैयार हो गए या आपकी परसेंटाइल कितनी है, दूसरे स्टूडेंट की परसेंटाइल कितनी है, आप उससे कितने पीछे हो, ये सब आपको टेस्ट सीरीज देने से पता लग जाता है। अब आपने टेस्ट सीरीज दी, आपने देखा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत है, थर्ड गलत है, फिफ्थ गलत है, तो आपने देखा ये वाले क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं। अब लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, आप बाद में भी देख सकते हो। आपने उस टॉपिक की क्लास दोबारा देखी, फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहे हैं जहां पर आप एजुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप 1-to-1 एजुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर पा रहे हैं। ये सब आपको मिलेगा। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। आपको अपना गोल फिर इसके बाद सिलेक्ट करना है। व्हाट्स योर गोल? CBSE 12। व्हाट्स योर गोल? CBSE 12। आपने ये सिलेक्ट किया, आपका ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे। नाउ इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए। जब आप 24 मंथ्स बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करती है तो आपके बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है। जब आप 24 मंथ्स बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ
क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है, तो आपका फ्यूचर सेट होता हुआ चला जाता है. नाउ इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th and you are appearing in 2021, 2021 में आप अपियर हो रहे हैं, आपको इस टाइम एग्जाम देने, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्रैश कोर्स कीजिए. क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए. स्टूडेंट आप 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आप लीजिए. इसमें भी आपको मेरा कोड SEJL अप्लाई करना है, आपको मेरा कोड SEJL अप्लाई करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आपको 2020 के एग्जाम्स में अपियर होना है तो मैं आपसे कहूंगी कि 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए. 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं जब और फिर मेरा कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो अपने गोल्स के लिए को लाइटली मत लीजिए, उनकी तरफ फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए और आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सारे मटेरियल भी मिलता जाएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, हम क्या पढ़ रहे थे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. कल हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के काफी क्वेश्चंस लगाए, आज भी उसके क्वेश्चंस ही कर रहे हैं हम. आपके पास x क्या है, a ब्रैकेट cos t plus log 10t/2 and what is y, a sin t. We have to evaluate the value of d square y by dx square. और किस पॉइंट पे evaluate करनी है, at t is equal to pi/3. यहाँ पर देखिए डबल डेरिवेटिव निकालना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया. अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट dx/dt, क्योंकि आपको पता है कि आपको डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर एट t इक्वल टू pi/3 पर निकालना है. तो आप dy/dt निकाल दे t इक्वल टू pi/3 पर और dx/dt निकाल दे, सॉरी d स्क्वायर y/dt स्क्वायर और d स्क्वायर y/dt स्क्वायर t इक्वल टू pi/3 पर. तो आपको d स्क्वायर y/dx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एट t इक्वल टू pi/3. ये मैंने आपको कल बताया हुआ है ना, तो आप वही करेंगे. तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है, व्हाट इज dx/dt. तो a, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos t माइनस sin t प्लस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, 1/x. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, sec स्क्वायर x. चेन रूल लगा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. Now what is the differentiation of t/2, 1/2. तो आपके पास क्या आ गया, a माइनस साइन t प्लस 1/2 tan t/2 और आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ गया, sec स्क्वायर t/2. अब आपको पता है कि sec t इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज sec t, 1/cos t. and what is tan t, sin t/cos t. तो आप वही पुट कर देंगे. what is sec t, 1/cosec स्क्वायर t/2. and what is tan t, sin t/2 डिवाइडेड बाई cos t/2. तो cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, a माइनस साइन t प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2. ये आ गया आपके पास. तो what is the formula of sin 2x, 2 sin x into cos x, student. Now what we have, a minus sin t प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2. तो आपको x की जगह पर क्या चाहिए, t/2. तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू t/2 इज इक्वल टू 2 sin t/2 इंटू cos t/2. आपके पास क्या आ गया, sin t इज इक्वल टू 2 sin t/2 इंटू cos t/2. तो इट इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस 1/sin t. अब आपने एलसीएम ले लिया,
So it is equal to minus sin square t plus 1 divided by sin t. Now, sin square t plus cos square t is equal to 1. So, cos square t is equal to 1 minus sin square t. So, it is equal to a into minus cos square t divided by sin t, which is equal to minus a. What is 1 minus sin t? Cosec t into cos square t. अभी तो ये आया व्हाट इज dx by dt. ये किसकी वैल्यू आई? dx by dt की. अब आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर. तो आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे. इसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है. आपके पास क्या हो जाएगा? डी वाई डी टी ऑफ माइनस ए कॉसेक टी इंटू कॉस स्क्वायर टी. ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. ए कांस्टेंट है. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक टी स्टूडेंट्स? कॉसेक टी इंटू 40. कॉसेक टी इंटू 40. ठीक है. अब आप लोग मुझे एक बात बताइए. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मैंने ये लिखा तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, मैम द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक टी इज माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी प्लस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक कॉस स्क्वायर टी? 2 cos t. Now what is the differentiation of cos t? Minus sin t. तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास क्या आ गया? a माइनस माइनस प्लस. ए बाहर ही रखिए, ए बाहर ही रखिए. माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस. नाउ व्हाट इज cosec t? 1 by sin t. व्हाट इज cot t? cos t by sin t. And this is cos square t, and this is minus minus plus 2 cos t into. तो आपके पास क्या आ गया? a into cos क्यूब t डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर t प्लस 2 cos t into sin t. अभी बताया आपको मैंने sin 2. ये आपके पास आ गया. अब आपको डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर किस पॉइंट पे फाइंड करना था? टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर. टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर. एक मिनट स्टूडेंट्स. आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना है? एट टी इक्वल टू पाई बाई 3 पर. तो आपने t इक्वल टू पाई बाई 3 पुट किया, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू ए cos पाई बाई 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3. ये हो गया. ये हो गया स्टूडेंट्स. आपके पास cos पाई बाई 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? 1 बाई 2. ये 1 बाई 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई व्हाट इज साइन पाई बाई 3? साइन 60 रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 पाई बाई 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई बाई 3? आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 एंड इट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3. तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 बाई 2. रूट 3 बाई 2.
ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, a इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस √3/2। यहाँ पर क्यूब है स्टूडेंट्स 1/8, ये कैंसिल हुआ, 2 आया, तो आपके पास क्या हो गया, a इंटू 1/6 प्लस √2 विच इज इक्वल टू, इसको और लिख सकते हैं आप, a इंटू एलसीएम लिया आपने 6 आ गया, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 6। नाउ what is the differentiation of y with respect to t? What is y? y is a sin t. So dy by dt is equal to a cos t, and what is d square by dx square dt square minus a sin t. Now at t is equal to pi by 3, t square by dt square is equal to minus a sin pi by 3 which is equal to minus √3/2a। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 3, एक इसके इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 3। So what is d2y by dt square? What is d2y by dt square, student? Minus √3/2a. And what is d2x by dt2? a 1 plus 3√3/6. a 1 plus 3√3/6. a से a कैंसिल, 2 से ये क्या आ गया 3, तो आपके पास फाइनली क्या हो गया -3√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3√3। ये आंसर हो गया, रेशनलाइज करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये है, अब आपका ये क्वेश्चन सेकंड है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो व्हाट वी हैव स्टूडेंट, y is equal to cosec inverse x, y is equal to cosec inverse x। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, y is equal to cosec inverse x. So what is dy by dx? What is the differentiation of cosec inverse x with respect to x? -1 divided by under root x, sorry, mod x under root x square minus 1. Differentiation of cosec inverse x with respect to x. इसमें किसी को भी कोई डाउट? मैंने फॉर्मूले जब आप लोगों को डिफरेंशिएशन करवाए, एक एक फॉर्मूले करवाए थे, सारे फॉर्मूले मैंने याद भी करवाए हैं आप लोगों को, सारे फॉर्मूले मैंने लिखे थे, मैंने बोला था कि चार्ट पेपर बना के लिख लीजिए, क्योंकि पेपर टाइम में आपको जल्दी से रिवाइज करना होगा, तो आपसे गलती ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताई, mod x is equal to x when x is greater than 0 and it is equal to minus x when x is less than 0। अब गिवन है कि x ग्रेटर देन 1 है, मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा एज 1 इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास mod x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ही तो आ जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ क्या पुट कर दिया mod x की जगह एज x इज ग्रेटर देन, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पर dy बाई डी एक्स 1 बाई mod x नहीं लिखेगा, काफी एग्जामिनर ऐसे होते हैं तो अगर आपने यहाँ mod नहीं लिखा होगा
और आपने ये स्टेप नहीं दिखाएगा तो वो मार्क्स कट करेंगे। Now, what is the double differentiation of this function? What is d2y dx2? आप इसको ऊपर ले जाके इसकी डिग्री -1 भी कर सकते हैं, इसकी पावर -1 भी कर सकते हैं। मैं डिवाइड रूल लगा रही हूँ तो माइनस बाहर ले लिया मैंने। नाउ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 को बाहर लिया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट? 0 माइनस 1 को बाहर लिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 को बाहर लिया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x? 1 plus x को बाहर लिया। now what is the differentiation of root x? 1/2 under root x square minus 1. And what is the differentiation of x square minus 1? 2x divided by x under root x square minus 1 का होल। ये क्या हो गया? 0। ये टर्म क्या हो गई? 0। यहाँ क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 की पावर 2 से 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया आपको? एक्स स्क्वायर -1। डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन, हायर और डेरिवेटिव के, आपके ज्यादातर प्रूव करने के लिए ही आते हैं। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम के आगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो ये किसके इक्वल आ गया? ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या था? 2x स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर -1 रूट एक्स स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप ये सारी वैल्यूज एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और इक्वल टू 0 पुट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग मेथड से करती हूँ आपको ये क्वेश्चन, और वो इजी होगा, स्टेप आपके कम होंगे। अब आपने सबसे पहले देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव की, उसके मल्टीप्लाई में क्या है? क्या है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो आपका जो आया यहाँ पर, इसमें आपने एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो क्या आ गया? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आपने देखना है, इसको फर्स्ट पुट कर दीजिए। अब आपको देखना है कि आपके पास क्या आ रहा है? सेकंड टर्म 2x स्क्वायर -1 में dy बाई dx का मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला टर्म दी गई है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाए? x इंटू एक्स स्क्वायर -1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो ये यहाँ x होगा, इन टू आपके पास क्या है? 1x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब 1x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 किसकी वैल्यू है? माइनस डी वाई बाई डी एक्स की, माइनस डी वाई डिवाई डी एक्स की। तो ये किसके इक्वल आ गया? x अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 d2y बाई डी एक्स टू d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर -1 इंटू dy by dx फ्रॉम फर्स्ट, ये किसके इक्वल आ गया? x इंटू एक्स स्क्वायर -1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप
पुट करके भी कर सकते थे क्वेश्चन सॉल्व, बट इससे आपकी कम स्टेप में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है और रॉन्ग होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको जो गिवन है ना, आप वो देखें, और यहाँ पर d2y/dx2 जब आपका आ जाए तो गिवन जो है, अब आपको देखना है कि d2y/dx2 के मल्टीप्लाई में क्या था, आपने वो किया और फिर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू log 1 प्लस कॉस एक्स। आपने सबसे पहले प्रूफ में देखा, आपने क्या गिवन है, इफ y इज इक्वल टू log 1 प्लस कॉस एक्स वी हैव टू प्रूव दैट t की पावर 3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू dy बाई dx क्या है, 0 है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना मिल रहा है आप लोगों को, 3। मतलब आपको y का कब तक डिफरेंशिएशन करना है, थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको d3y बाई dx3 निकालना है। अब आपके पास y ये था, सो व्हाट इज dy बाई dx स्टूडेंट, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, इसको 1 लिख दीजिए, इसको किससे लिख दीजिए, इसको 1 से, 1 लिख दिया इसमें। नाउ व्हाट इज d2y बाई dx2, साइड में लिख लें dy बाई dx क्या आया था, है ना, इसलिए d2y बाई dx2 करने में इजी होगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। एंड व्हाट इज d2 बाई dx2, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था ना, इसके इक्वल ही तो होता है, सो इट इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप लोगों को देख के पता चल गया कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड रूल। तो 1 प्लस कॉस एक्स को बाहर लिया आपने। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस था तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। नाउ माइनस माइनस साइन एक्स को बाहर लिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का 0, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल, तो आपके पास क्या आ गया, 1, यहाँ पर 1 नहीं होगा, व्हाट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल। नाउ माइनस ब्रैकेट में लिया तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल।
ये क्या आ गया, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। और ये आपके पास क्या आया था, d2y बाई dx2 की वैल्यू आई थी। नाउ व्हाट इज d3y बाई dx3, व्हाट इज d3y बाई dx3, ये क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ d2y बाई dx2, ये किसके इक्वल आ गया, dy dx ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स के। यहां तक कोई डाउट? अब आप यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ -1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं और 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1 करके भी कर सकते हैं। मैं डिवाइड रूल लगा रही हूँ, तो आपके पास क्या हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स को बाहर लिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ -1, -1 इज द कांस्टेंट, so the differentiation of -1 is equal to 0. Now -1, now what is the differentiation of 1 plus cos x, 1 का 0 प्लस cos x का माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये तो 0 आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया, माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि आप लोग ने स्टेप बाय स्टेप किया और आप लोगों ने ये डिफरेंशिएशन भी किया हुआ है। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि आप सबसे पहले ये देखेंगे आपको प्रूव में क्या करना है। आप d3y बाई dx3 में कोई मल्टीप्लाई में नहीं था, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, तो आपकी ये टर्म एज इट इज रही। अब आपको सेकेंड टर्म आपने देखी, सेकेंड टर्म में क्या है, d2y बाई dx2 इंटू dy बाई dx है। तो व्हाट इज dy बाई dx, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप क्या करोगे, इसमें माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर दिया आपने, और एक ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसको आपने सेकंड नेम दे दिया, इसको आपने सेकंड नेम दे दिया, तो आपके पास क्या हो गया, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या हो गया, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू, तो आपने इसे कैसे लिख दिया, ये आपका ये क्वेश्चन लेंदी भी आप लोग कर सकते हो, बट अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्वेश्चन आपको जल्दी हो जाता है शॉर्ट। तो आपका माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स की, तो उसकी जगह पे डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देंगे। नाउ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स किसकी वैल्यू है, फ्रॉम सेकंड माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स टू की, और ये आपने कहां से लिया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या प्रूव हो गया, d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था आपको, तो ये आपका प्रूव हो गया। नाउ अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, बस इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है जो काफी स्टूडेंट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू लॉग x की पावर 2 बाई ई की पावर 2, ये आपके पास। अब आप मेरे से कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, सबसे पहले तो
1/x² 1/x। नाउ e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पर x क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन e की पावर 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो e की पावर 2 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। तो ये 1/e की पावर 2 कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2, 2x। e की पावर 2 से e की पावर 2 कैंसिल, x से 1x कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 2y x। dy बाई dx क्या आ गया, 2y(x). नाउ व्हाट इज d2y by dx2, dy dx of 2y(x) which is equal to dy dx of 2x की पावर -1। so it is equal to 2x की पावर n and x n -1। ये क्या हो गया, -2y(x) की पावर 2। ठीक है, बॉक्स में आप लोग आंसर बंद कर लिया करिए, क्योंकि इससे थोड़ा क्वेश्चन जो आप करते हो और आंसर ऐसे लिखते हो, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे जो एग्जामिनर चेक करता है उसको काफी अट्रैक्ट करती है आपकी नोटबुक। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये प्रूव करना है कि इन क्वेश्चंस में मेन क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, वो आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। काफी स्टूडेंट आप वही गलती करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन काफी स्टूडेंट नहीं लगाते, तो उससे ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी ये गलत हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले क्या है, x की पावर n। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, स्टूडेंट n x n -1 और 2 - 1 क्या हो गया, 1। Now what is the differentiation of x plus under root x square plus 1? What is the differentiation of x? 1 plus what is the differentiation of this term, root x? 1/2 under root x square plus 1. And now what is the differentiation of x square plus 1? 2x plus 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम ले लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक है। आपने एक्स एन का डिफरेंशिएशन किया, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो करना था। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, 1/x। तो ये आ गया, फिर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, अब सही है आपका। 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं बार बार कह रही हूँ, इन क्वेश्चन में स्टेप में ही गलती होती है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से पढ़ा है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल होता है, बट स्टेप्स में गलती ना हो। तो आपने एलसीएम ले लिया, अब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या आ गया, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। यही आना था आपका, यही आना था आपका। ठीक है, अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। व्हाट इज d2y बाई dx टू स्टूडेंट, dy dx ऑफ 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने बाहर लिया, डिवाइड रूल लगाया। नाउ 2 भी आपका कांस्टेंट था, बाहर आ गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन।
अब इसमें आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। आपने यहाँ पर इतना डिफरेंशिएशन करने के बाद लॉग यहाँ पर एक्सएन के बाद आपने इसी का तो डिफरेंशिएशन किया है और इसका डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई होके आपका क्या है 1/√x² + 1। तो आप डायरेक्टली यहाँ क्या पुट कर देंगे 1/√x² + 1। ये थोड़ा आप स्मार्टली करते हैं कि आपको दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि सेम चीज है तो आप दोबारा क्यों करेंगे। नाउ प्लस 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 होगा या माइनस, डिवाइड रूल में माइनस होता है, तो माइनस log x plus √x² + 1. Now what is the differentiation of root x? 1/2 √x² + 1. Now what is the differentiation of x² + 1? 2. √x² + 1 से √x² + 1 कैंसिल स्टूडेंट, और डिवाइड में आपका क्या आ गया √x² + 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे करते हैं अब, तो आपके पास क्या आ गया 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, 2 - 2 log x plus √x² + 1 divided by √x² + 1 divide by x² + 1, which is equal to d2y/dx2। इसके इक्वल आ गया। अब मैंने आपसे बोला था आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है और फिर हम उसके हिसाब से जो d2y/dx2 का आंसर आया है उसे डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। तो d2y/dx2 में किसका मल्टीप्लाई है 1 + x² का, तो आपने 1 + x² लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो आपके पास क्या है 1 + x²। d2y/dx2 is equal to 2 - 2 log x plus √x² + 1 divided by √x² + 1। ठीक है, ये आ गया। आपने इसको सेकंड नेम फर्स्ट नेम दे दिया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपके पास x के साथ किसका मल्टीप्लाई है dy/dx का, x के साथ किसका मल्टीप्लाई है dy/dx का। आपने dy/dx की वैल्यू देखी, ये किसके इक्वल है dy/dx के, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपका यहाँ पर एक x भी तो आ रहा था प्रीवियस स्लाइड में, देखिए x भी तो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर x भी तो आ रहा है, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये क्या आ गया 1 + x² d2y/dx2 is equal to 2 - x, ये क्या आ गया dy/dx की वैल्यू है, कहां से देखिए हमने फ्रॉम फर्स्ट, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये आपने यहाँ लिख दिया है किसके इक्वल आ गया 1 + x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx is equal to 2। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया ना। तो कल अब आपकी स्पेशल क्लास नहीं है। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। कल आपकी कोई भी स्पेशल क्लास नहीं होगी। हैप्पी न्यू ईयर है, आप न्यू ईयर है, नया साल है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।